नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विभिन्न पूजा विधियों के अंतर्गत निर्जला एकादशी के संबंध में मैं आज आपको उसमें व्रत, दान, विधि और पुण्य फल के बारे में बताना चाहता हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक पुण्य फलदायिनी है, क्योंकि इस व्रत के करने से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जबकि यह एकादशी का व्रत बड़े ही धूमधाम के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ रखा जाता है, इस व्रत में जल का सेवन ना करने के कारण ही यह निर्जला एकादशी कहलाती है। पांडवों के भाई भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, इसलिए यह भीमसेनी एवं पांडवा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अन्य एकादशियों में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, परंतु इस एकादशी में जल का सेवन करना भी निषेध है। अतः बहुत कठिन तपस्या एवं साधना का प्रतीक है यह व्रत, यह उपवास, इसीलिए कठिन माना जाता है। इसके अंतर्गत विधि क्या है, यह मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। अन्य एकादशियों की भांति इस एकादशी के व्रत का संकल्प भी व्रत से एक दिन पहले यानी कि एक दिन पहले किया जाएगा। अगले दिन प्रातः स्नान आदि क्रियाओं से निपट कर पूजन किया जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण न करने का विधान है। इस व्रत में जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन धूप, दीप, नैवेद्य आदि वस्तुओं से विधिवत किया जाता है। इस दिन दान देने का बहुत ही महत्व है। इस व्रत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, छतरी, जल से भरा मिट्टी का कलश, सुराही तथा किसी भी धातु से बना जल का पात्र, हाथ का पंखा, बिजली का पंखा, शरबत की बोतलें, आम, खरबूजा, तरबूज तथा अन्य मौसम के फल आदि का दान दक्षिणा सहित देने का शास्त्र अनुसार विधान है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत राहगीरों के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ठंडे एवं मीठे जल की छबील, प्याऊ लगाना और लंगर आदि लगाना अति पुण्य फलदायक है। व्रत का पारण ब्राह्मणों को यथाशक्ति मिठाई, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, चप्पल व गाय आदि वस्तुएं दक्षिणा सहित दान देने के पश्चात ही किया जाना चाहिए। अब इससे क्या पुण्य फल मिलता है? पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी के प्रभाव से जहां मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं अनेक लोगों की निवृत्ति एवं सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। हालांकि व्रत करने वाले साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध है, परंतु इस दिन मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी माना जाता है। भीषण गर्मी में प्यासे लोगों को जल पिलाकर व्रती अपने संयम की परीक्षा देता है, अर्थात व्रती अभाव में ही नहीं बल्कि दूसरों को देकर स्वयं प्रसन्नता की अनुभूति करता है। अब उसमें परोपकार की भावना पैदा होती है। इस प्रकार भारी मात्रा में जल का वितरण करने पर भी वह अपनी भावनाओं पर पूरा संयम रखता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है तथा मन में जल संरक्षण की भावना को उजागर करता है। व्रत से जल की वास्तविक अहमियत का भी पता चलता है। मनुष्य अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखता है। यही कारण है कि व्रत का विधान जल का महत्व बताने के लिए ही धर्म के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार निर्जला एकादशी में व्रत रखना, दान पुण्य करना, इन सब से घर परिवार में सुखी और संपन्नता आती है और सभी घर के परिवार सदस्य स्वस्थ रहते हैं। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।